मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में श्री महाकालेश्वर उज्जैन से पीठमपुर तक मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर निर्माण हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परामर्श शुल्क देने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए 25,000 टैबलेट क्रय कर विवेचना अधिकारियों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने का भी निर्णय हुआ। इसी के साथ कैबिनेट ने प्रति न्यायालय एक अभियोजक सिद्धांत पर चलते हुए 610 नवीन पदों की स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में कैप्टिव मोड पर 100 मेगावाट सौर और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। ये योजना मध्य प्रदेश जल निगम की 147 समूह ग्राम पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु परियोजनाएं ऊर्जा लागत कम करने में सहायक होंगी। इसी के साथ प्रदेश में स्थापित की जा रही 4000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बिजली क्रय करने के निर्णय को भी स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रीगणों को अनौपचारिक चर्चा में बताया कि नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन 2027 में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन पर केंद्रित विशेष कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। इसमें देश के सभी प्रमुख मठ मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन व ट्रस्टीज को आमंत्रित किया गया है। साथ ही 29 एवं 30 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजन में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही पूजा पाठ में देश में ही बने वस्त्र और साज सज्जा की सामग्री का उपयोग हो। इससे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण और 51,711 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय भोपाल में विंध्य क्षेत्र के साहित्यकारों डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित और डॉक्टर विवेक द्विवेदी का शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी। पंचायत एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में श्री महाकालेश्वर उज्जैन से पीठमपुर तक मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर निर्माण हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परामर्श शुल्क देने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए 25,000 टैबलेट क्रय कर विवेचना अधिकारियों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने का भी निर्णय हुआ। इसी के साथ कैबिनेट ने प्रति न्यायालय एक अभियोजक सिद्धांत पर चलते हुए 610 नवीन पदों की स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में कैप्टिव मोड पर 100 मेगावाट सौर और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। ये योजना मध्य प्रदेश जल निगम की 147 समूह ग्राम पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु परियोजनाएं ऊर्जा लागत कम करने में सहायक होंगी। इसी के साथ प्रदेश में स्थापित की जा रही 4000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बिजली क्रय करने के निर्णय को भी स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रीगणों को अनौपचारिक चर्चा में बताया कि नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन 2027 में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन पर केंद्रित विशेष कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। इसमें देश के सभी प्रमुख मठ मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन व ट्रस्टीज को आमंत्रित किया गया है। साथ ही 29 एवं 30 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजन में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही पूजा पाठ में देश में ही बने वस्त्र और साज सज्जा की सामग्री का उपयोग हो। इससे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण और 51,711 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय भोपाल में विंध्य क्षेत्र के साहित्यकारों डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित और डॉक्टर विवेक द्विवेदी का शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी। पंचायत एवं